जी अलीना, ये डिस्कशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप और मैं कोई भी बैठ के ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद की जो मदाखलत थी सियासत में, क्या वो पोस्ट रिटायरमेंट ज्यादा है या प्री रिटायरमेंट ज्यादा थी? तो ये बड़ा ऑब्वियस सा जवाब है इसका कि प्री रिटायरमेंट ज्यादा है, लेकिन उन चीजों को इस वक्त नहीं देखा जा रहा। अभी आप इस हफ्ते की मिसाल ले लें, ख्वाजा आसिफ साहब आके 2-3 शोज पे इंक्लूडिंग शाहजेब खानजादा साहब के शो पे ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है वो एक तो अपनी एक्सटेंशन के लिए ट्राई कर रहे थे, पीटीआई से भी मांग रहे थे, नून लीग से भी मांग रहे थे। फिर जैसे जैसे नवंबर करीब आता रहा तो वो पुश कर रहे थे कि फैज हमीद जो है वो आर्मी चीफ बन जाए, और फिर वो कहते हैं कि आखिरी 3 दिन पहले उन्होंने फैज हमीद साहब को सपोर्ट छोड़ के किसी और का नाम जो है पिच करना शुरू किया कि वो आर्मी चीफ बन जाए। अब आप सोच लें कि अगर इस हद तक जो है मदाखलत है और लॉबिंग की कोशिश की जा रही है कि नया शख्स आर्मी चीफ ना बने, या वो खुद बन जाए या उनकी पसंद का कोई बन जाए, जबकि इख्तियार वजीर आजम का है, तो फिर ये जो सारे मामला आ रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओथ करने के लिए तैयार हूं, तो फिर क्या रह जाता है इसमें? मतलब क्या हम यही सोचते रहेंगे कि करते रहेंगे कि हर दफा जो भी मदाखलत हो और इस तरह की लॉबिंग हो उसको आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ें? अगर आपने मसले को फॉर वंस एंड ऑल हल करना है तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, और जो जो उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ आपने ये करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे थे, मुझे क्योंकि मैं कराची में कोई 4-5 ऐसे लोगों से मिला था जो पीटीआई के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा है और इमरान खान से बड़े करीब थे, उनको अरेस्ट किया गया। जब वो बाहर आ गए तो मैंने उनसे मुलाकात की मुख्तलिफ औकात पे जाके, उनमें से एक ने ये बताया था कि जब मैं जेल में था या कस्टडी में था तो उस वक्त मुझे शवाहिद दिखाए गए या मुझे बताया गया कि किस तरीके से जो 9 मई का वो सारा प्लान है वो एक बगावत की कोशिश थी, और जिन लोगों ने पहल की वो जनरल फैज के लोग थे। वो गए पहले, उन्होंने जो है जलाओ गिराव किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो आए और उन्होंने उसमें फिर अपना हाथ डाला। अब ये उस रहनुमा ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि जो तमाम बातें थी, डू यू बिलीव इन इट, कि आपको यकीन है? उन्होंने कहा मुझे तो ये कंप्लीट एक पिक्चर बताई गई थी, जिसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अगर ये वाकई बगावत की कोशिश थी और उसमें जनरल फैज और हमारी पार्टी मिले हुए थे तो फिर हम जो है मैंने जो है फिर सोच लिया कि मुझे पार्टी छोड़नी है। अब ये मुझे नहीं पता कि उनका जो अकाउंट है वो कितना दुरुस्त है या नहीं है, बट उनका ये कहना है कि मुझे ये स्टोरी बताई गई थी जिस वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। भट्टी साहब, अल्लाह के नाम पे ख्वाजा आसिफ साहब को बार बार हवालों के तौर पे ना इस्तेमाल किया करें। ये जो बाकी मजहर साहब ने एक बात की कि ये चार्जशीट नहीं है सर, कोई 10-12 मुलाकातें की हैं मैंने, कोई 5-6 लोगों से मिला हूँ, और उनमें से ये सुना जा रहा है, जो मैंने बार बार इस्तेमाल किया है कि ये जो कुछ मैंने कहा ये सुना जा रहा है, ये इल्जाम है। अब और एंड पे मैंने कहा कि इनको प्रूव करना है, और बड़े पुल सरात है, और मैंने ये जेहन में रखिएगा आने वाले दिनों में मजहर भाई, ये जेहन में रखिएगा, अगर इसी तरह जो बताया जा रहा है चलेगा तो ये आज की खबरें डाउन हो जाएंगी, ये पीछे चले जाएंगी और इतनी बड़ी बड़ी चीजें सामने आ जाएंगी कि ये छोटी खबरें लगेंगी। क्या साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन हो सकता है? इससे बड़ी तो खबर यही होगी ना मैडम शेख, वो क्या उसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, क्या एक मिनट, क्या मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है? DGI गिरफ्तार हो गए ना, फिर उससे बड़ी क्या होगी? या तो आर्मी चीफ हो सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस हो सकते हैं। क्या साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ होगा? देखिए बहुत कुछ मैंने कहा है ना जी भट्टी साहब, सुना जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, बहुत कुछ बात हो रही है। अभी तक 2 दिन या 3 दिन जरा रुक जाए, जो कुछ देखे, जो कुछ मैं तो कहीं भी मौजूद नहीं था, जो कुछ बताया जा रहा है वो बड़ा डिफरेंट है। अभी देखते हैं क्या होता है। अलीना, मैं भी भट्टी साहब से एक सवाल कर लूं कि भट्टी साहब ऑफ कोर्स जी, ये जो भट्टी साहब जो बात करें ना अगले कुछ दिन के अंदर और ये सारी, तो फिर ये सारी बातें क्या इस बात की पेशखेमा है कि बेसिकली जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम था एक, जिसमें एक पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार था पीटीआई के लिए, एक सिस्टम के अंदर सपोर्ट बेस होना, क्या ये फिर ये चीजें प्रूव होंगी भट्टी साहब इससे? पोस्ट रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ, प्री रिटायरमेंट तो हमने सारी बातें डिस्कस करी। जी, प्री रिटायरमेंट तो पेंडोरा बक्स अगर खुल गया तो सारी जमातें जो हैं वो उसके अंडर आ जाएंगी, वो तो बहुत रोला पड़ेगा। पोस्ट जो है उसमें वो जितने भी मीर जाफर मीर सादिक से लेकर 9 मई तक चला, उस हवाले से देखा जा रहा है। असल चीज क्या है? तो देखिए जड़ तो वही है ना। देखिए हम पूरी बहस में, और जिस वक्त से जनरल फैज गिरफ्तार हुए उसमें टॉप सिटी को भूल गए।
टॉप सिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि कमर्शलाइजेशन, जिस हद तक हमारे यहाँ लोग इन्वॉल्व रहे हैं कमर्शलाइजेशन में, ऐसे केसेस अंडर द कारपेट किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। रियल इस्टेट में कितना इन्वॉल्वमेंट है, मैं तो उस केस को बिल्कुल और दूसरे अंदाज में देखता हूँ कि जो कमर्शलाइजेशन ओवर द इयर्स हुई है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। असल इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ट्रायल पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से रहेगा या प्री रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ भी आएंगी। अगर प्री रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ आई तो ये हो नहीं सकता कि जनरल बाजवा का नाम फिगर आउट ना हो। मेमल बहुत मुख्तसर रखिएगा प्लीज़ अपना कमेंट। नहीं ना, मैं कहती कि ये टॉप सिटी वाली चीज के ऊपर तो यही कहा जा रहा है बेसिकली कि क्योंकि ये उनका वाइल ही वाज इन पावर, उन्होंने जो अब्यूज ऑफ पावर की थी वो एज एन इंडिविजुअल, यानी अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने की थी, और जो बाकी चीजें इंस्टीट्यूशन के अंडर आ जाती है। तो ये बात दुरुस्त है, ये बात हम लोग तो यही कहते हैं कि जो उन्होंने इस तरह की चीजें मुदाखलत से ऐसी की, उसकी बिल्कुल बाकियों के भी होने चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो इस सब के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन हमने दूसरा पहलू, आपको याद है उस दिन बड़ी डिस्कशन भी हुई थी इधर कि जी जो इंस्टीट्यूशन के इकदाम थे उस पर नहीं कुछ किया जा सकता। अच्छा, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक भट्टी साहब, क्योंकि आज बड़ी डिगिंग करके आए हैं तो बहुत सारे मेरे जहन में सवाल हैं, मुख्तसर वक्त है, क्या करूं मैं, मजबूर हूं। भट्टी साहब जल्दी से ये भी बता दें कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट सहूलतकारी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए, तो जो रिलीफ मिल रहा था उनको मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे वो केसेस की सूरत में हो या बाकी सब कुछ, वो सहूलतकारी लेजिट हो रही थी वहां से उनकी, ये अब इस्टेब्लिश हो गया और इससे मुतालिक सबूत हैं? मैडम शेख, अदलिया के हवाले से अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। इसमें है मुल्की सलामती, मुल्की मफाद, पाक फौज, अदलिया के हवाले से अभी कुछ भी नहीं है। और ये जो आप कह रही हैं कि सहूलतकारी मिल रही थी, यकीनी हो गया है, ये अभी यकीनी तो तब होगा ना जब सजा होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। आपने कहा ना सर, आपने कहा ना अभी, एक मिनट मैं नहीं कह रही, आपने हमें कहा कि वो सारे रिकॉर्ड जो है, मैडम शेख, सबसे सीरियस अगर ये जो इल्जाम है, ये मैं बात एक सेकंड सर, वो आपने कहा ना कि वो सारे उनको सबूत मिले हैं, जो कंप्यूटर्स वगैरह जो दफ्तर पे छापे मारे, वहां से मोबाइल फोन्स मिले हैं, जी जी बिल्कुल 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 बताया जा रहा है, बिल्कुल। देखिए सबसे सीरियस इसमें जो बताया जा रहा है कि चकवाल के घर से कोई सेफ बरामद हुआ है और उस सेफ में बड़ा कुछ है, पता नहीं वल्लाह आलम, अब ये बताया जा रहा है। अच्छा, मज़े साहब, सबसे जो अहम चीज होगी वो ये कि ये ट्रायल किन चार्जेस पर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, क्या ये सेडिशन का केस बनेगा, बिल्कुल सही, या ट्रीजन का बनेगा। बिल्कुल सही सर, वो तो अभी आगे जाके ना, अभी ये इस वक्त तो जो सहूलतकारी से मुतल्लिक या सियासी गठजोड़ आबताकारी से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, इसमें यह जानना बड़ा ज़रूरी था कि फौरी तौर पर इसके सियासी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। हमारे जो तज्जियाकार हैं, ज़रा बटी भी राय उनकी आ रही है